एक बार एक किसान भगवान से लड़ने लगा, क्योंकि कभी भी बाढ़ आ जाए, कभी तेज धूप आ जाए, कभी ओले पड़ जाए। इस कारण से हमेशा उसकी फसल खराब हो जाया करती थी। इन सब बातों से तंग आकर उस किसान ने सोचा, क्यों ना भगवान से लड़ाई की जाए। वो भगवान के पास गया और कहा, देखिए प्रभु, आप इस संसार के संचालन करता हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी करना नहीं आती। भगवान, आप नहीं जानते कि अनाज कैसे उगाया जाता है, हल कैसे चलाया जाता है। क्यों ना मेरी एक प्रार्थना है, क्यों ना आप 1 साल के लिए मुझे ये वरदान दे कि मैं अपने हिसाब से जैसे चाहूँ मौसम को बदल सकूँ। जब धूप आए तब मैं छाँव ला दूँ, जब बारिश आए मैं बारिश रोक दूँ, जब ज़रूरत हो जब मैं बारिश करवा लूँ। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा होगा, मैं दखल अंदाजी नहीं करूँगा। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। किसान खुशी खुशी घर लौट आया। अब किसान ने गेहूं की फसल बोई। अब जब किसान ने चाहा, जब धूप चाही जब धूप आई, जब पानी चाहा तब पानी आया, लेकिन तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने कभी आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बड़ी हुई और किसान की खुशी भी, क्योंकि फसल, किसान को ऐसा लग रहा था देख के कि फसल बहुत अच्छी है, इस बार किसान का सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। ऐसी फसल किसान ने अपने इस जन्म में तो नहीं देखी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब भगवान को पता चलेगा कि आखिर खेतीबाड़ी की कैसे जाती है। वैसे ही भगवान तो जब से कभी भी पानी गिरा देते थे, कभी भी धूप कर देते, कभी भी ओले गिरा देते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब समय फसल काटने का आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, किसान सिर के ऊपर हाथ रखकर बैठ गया। मानो ऐसा लगा जैसे किसान की दुनिया ठहर गई हो, किसान के ऊपर कोई दुखों का पहाड़ पड़ गया हो। क्योंकि जब किसान ने देखा कि गेहूं की बाली में गेहूं है ही नहीं, कोई दाना पड़ा ही नहीं, किसान परेशान हो गया, रोने लगा। रोता विलापता देख भगवान आए और उन्होंने किसान से पूछा कि अब क्या हुआ, अब तो सारी चीज़ें तुम्हारे अनुसार हो रही है। किसान ने हाथ जोड़े, साष्टांग प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, गेहूं के अंदर तो बाली ही में गेहूं का दाना ही नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई? क्या भगवान तुमने बड़ा दिखने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे दुश्मनी निकाली हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कारण ही ये सब हुआ हो? भगवान ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसलिए हुआ क्योंकि किसान सुन, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा मौका भी नहीं दिया, न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है और ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, इसकी जीवनता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में जलना पड़ता है, हथौड़ी से पीटना पड़ता है, तभी उसका स्वर्णिम रूप उभरता है, उसे अनमोल बनाता है। मित्रों, उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आता। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और
प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियाँ तो स्वीकार करनी पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। यदि जिंदगी में आपको योद्धा बनना है तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। यदि जिंदगी में आपको ऊंचाइयों को छूना है तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। मित्रों, आज की कहानी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया कर कमेंट सेक्शन में अपना राय देना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे। जय श्री महाकाल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।